गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने हर चैप्टर के मोस्ट क्वेश्चन मैं आपको उपलब्ध करा रहा था और आज अपने पॉलिटिकल साइंस की अपने जो फर्स्ट बुक है, इस फर्स्ट बुक का 5वां जो चैप्टर है समकालीन दक्षिण एशिया, इस चैप्टर की अपने चर्चा करेंगे। देखो भैया, अपने जो छोटे क्वेश्चन है जो 1 नंबर के 2 नंबर के पूछे जाते हैं, उनके तो अपने टेस्ट आयोजित हो रहे हैं, ठीक है। उनके तो अपने 15-15 क्वेश्चन के टेस्ट ले रहे हैं, जिनमें आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, काफी मोस्ट है, या बार बार जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो छोटे क्वेश्चन तो आपको जो मोस्ट है वहां पे करवा दिए। अब रही बात बड़े क्वेश्चनों की, जो आपके एग्जाम में 4 नंबर के, 5 नंबर के या 6 अंक के पूछ जाते हैं, उन क्वेश्चनों की चर्चा अपने यहाँ पर करेंगे। तो आज अपने भैया 5वां जो चैप्टर है समकालीन विश्व में दक्षिण एशिया, ठीक है, जिसको अपने शॉर्टकट में दक्षेश भी कहते हैं भैया, इस चैप्टर के अपने बड़े क्वेश्चन अर्थात 4 अंक, 5 अंक और 6 अंक के जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ जाते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन भैया आपके सामने आपको दिख रहे होंगे। इस चैप्टर से अपने 5 क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, 5 क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, और ये पांचों ही क्वेश्चन जो है वो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, बार बार आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं। आप यहां तक मान सकते हो कि अगर इस चैप्टर से कोई बड़ा क्वेश्चन आएगा तो वो इन क्वेश्चन के बाहर नहीं जाएगा। समझ रहे हो आप? अगर बड़ा क्वेश्चन पूछ जाएगा तो वह इन क्वेश्चनों के बाहर नहीं जाएगा। तो अब अपने स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखो भैया, यहां पर मैं आपको आंसर में नहीं लिखाऊंगा और ना ही डिटेल से आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये सारी बातें जो है जब अपने चैप्टर पढ़ा था उस समय में आपको डिटेल से समझा भी चुका हूं और नोट्स भी लिखा चुका हूं। यहां पर अपने ओनली मोटे मोटे तौर पर इनको समझने की कोशिश करेंगे और आप इन क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में मोस्ट क्वेश्चन की तरह नोट कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन आता है भैया, पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न बन पाने के प्रमुख कारण बताइए। भैया, पाकिस्तान अपना पड़ोसी देश है, 14 अगस्त 1947 को बना था ये, जब भारत का विभाजन हो गया था। अब यहाँ पर भैया लोकतंत्र जो है वो स्थायी नहीं बन पाया। जैसे भारत में तो लोकतंत्र है, लेकिन पाकिस्तान में कभी सैनिक शासन आया, कभी लोकतंत्र आया, कभी सैनिक शासन, कभी लोकतंत्र, मतलब ये स्थायी नहीं रह सका। इसका क्या कारण है? बहुत बार ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो भैया इसके कारण क्या है, तो इसको कैसे करेंगे अपने आपको आंसर। जैसे मान लो प्रश्न नंबर 1, थोड़ा तरीका भी भैया आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 1, फिर आपको क्या लिखना है इसका उत्तर। उत्तर में आप लिखोगे भैया, पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न बन पाने के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। फिर आप वहां पे पॉइंट बना बना के लिख देना। जैसे पहला पॉइंट तो क्या हो गया, सेना का प्रभुत्व, या सेना का क्या हो गया, बाहुल्य। भैया पाकिस्तान है, पाकिस्तान में किसका दबदबा है, सेना का दबदबा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट अपने लिख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का अभाव, मतलब पाकिस्तान में लोकतंत्र कायम हो इसके लिए कोई भी अन्य देश या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का कोई समर्थन नहीं मिला। तीसरा पॉइंट अपने लिख सकते हैं भैया, पाकिस्तान में धर्मगुरु और अभिजन वर्ग का दबदबा होना, धर्मगुरु मतलब जो धार्मिक शिक्षा देते हैं। चौथा पॉइंट अपने लिख सकते हैं आतंकवाद। 5वां पॉइंट अपने लिख सकते हैं कि पाकिस्तान की भारत के साथ में शत्रुता या तनातनी रहना। इस प्रकार से अपने 5-6 पॉइंट लिखकर इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन आता है भैया, अपने सार्क की स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना के प्रमुख उद्देश्य बताइए। भैया सार्क बोल दो या दक्षेश बोल दो, एक ही बात है। जिसका पूरा नाम क्या होता है, तो इसमें आप सार्क के बारे में लिखना पहले तो, कि सार्क की स्थापना जो है वो 1985 ईस्वी में ढाका में हुई। सार्क का पूरा नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, इसे दक्षेश के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान समय में इसके 8 सदस्य देश है। 8वां सदस्य देश जो है वो कौन सा है, अफगानिस्तान है। इस प्रकार से कर देंगे। फिर इसने पूछा इसके उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य में अपने लिख देंगे कि सार्क की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। नंबर 1, सदस्य देशों का आर्थिक विकास करना। नंबर 2, सदस्य देशों को आत्मनिर्भरता प्रदान करना या आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। नंबर 3, सदस्य देशों के जीवन स्तर को उच्च बनाना। नंबर 4, सभी सदस्य देश आपसी सहयोग से समस्याओं का क्या करेंगे, निपटारा करेंगे या समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से 5-4 पॉइंट अपने किसके लिख देंगे, इसकी स्थापना के उद्देश्य। तीसरा क्वेश्चन भैया, ये दोनों क्वेश्चन देखो काफी मोस्ट है, ध्यान रखना, दोनों ही क्वेश्चन काफी मोस्ट है और इनमें से मान के चलो लगभग इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आएगा।
क्वेश्चन है भैया, भारत और पाकिस्तान के मध्य तनाव के प्रमुख कारणों का विस्तार से उल्लेख कीजिए। कि भारत और पाकिस्तान के मध्य भैया जब से भारत आजाद हुआ है या जब से भारत और पाकिस्तान बने हैं तब से लेकर वर्तमान समय तक दोनों देशों के मध्य तनाव चल रहा है। दोनों देशों के मध्य बार बार कभी 1947-48 में, फिर 1965 में, फिर 71 में, फिर 99 में, कई बार इनके मध्य आपस में झगड़े हो चुके हैं, लड़ाइयाँ हो चुकी है, युद्ध हो चुकी है। तो इसका कारण क्या है? तो अपने कारणों में भैया जैसे पहला पॉइंट अपने क्या लिख देंगे, कश्मीर की समस्या। फर्स्ट पॉइंट कश्मीर भैया, कश्मीर के ऊपर देखो पाकिस्तान कहता है कश्मीर हमारा है, भारत कह रहा है कश्मीर हमारा है। इस बात को लेकर दोनों के मध्य विवाद है। दूसरा, अपने दोनों ही देशों के मध्य हथियारों की होड़ है। ठीक है। तीसरा पॉइंट अपने बना सकते हैं सिंधु नदी के जल का बंटवारा। सिंधु नदी के जल को बंटवारे को लेकर भी भारत और पाकिस्तान के मध्य तनाव है, जिसको समाप्त करने के लिए विश्व बैंक ने 1960 में सिंधु नदी जल समझौता भी करवाया था। इसके अलावा चौथा पॉइंट अपने लिख सकते हैं भैया गुजरात का जो सर्करिक क्षेत्र है उसकी समस्या। इसके अलावा सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण को लेकर विवाद। इस प्रकार से अपने इसके अलावा भैया आतंकवाद को शरण देना, किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा आतंकवाद को क्या दी जाती है? शरण दी जाती है। इसके अलावा भैया पाकिस्तान के द्वारा भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करना। इस प्रकार से 7-8 पॉइंट अपने इसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्वेश्चन आता है भैया चौथा, यहां पर अपने भारत और नेपाल इनके मध्य तनाव के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। कि भारत और नेपाल भैया, नेपाल जो 3 ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ देश है भैया, इनके मध्य भारत और नेपाल के मध्य तनाव के क्या कारण हैं, उनकी चर्चा अपने को करनी है। तो भारत और नेपाल के मध्य भैया वर्तमान समय में तनाव का माहौल चल रहा है, जिसके प्रमुख कारण क्या है? पहला कारण अपने ले सकते हैं भैया, नेपाल जो है वो अब वर्तमान समय में किसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है? चीन की तरफ बढ़ा रहा है। मतलब नेपाल जो है अब चीन की तरफ जा रहा है। तो नेपाल और चीन के बीच में क्या हो रही है? मित्रता हो रही है। और इस बात से कौन सा देश नाराज हो रहा है? भारत नाराज हो रहा है। ठीक है। इसके अलावा भैया नेपाल का यह मानना है कि भारत जो है वो नेपाल के आंतरिक मामलों में क्या कर रहा है? हस्तक्षेप कर रहा है। इसके अलावा अपने तीसरा पॉइंट ये कह सकते हैं कि नेपाल सरकार जो है वो भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ आवश्यक कदम नहीं उठाती, जिससे भी भारत जो है वो नेपाल से खफा है या नाराज है। चौथा पॉइंट अपने कह सकते हैं कि भैया नेपाल में जो माओवादी आंदोलन चलाया जा रहा है उसका नेपाल जो है वो विरोध नहीं कर रहा है, इससे भी भारत नेपाल से नाराज है। पांचवा पॉइंट अपने कह सकते हैं कि भैया नेपाल का यह मानना है कि भारत जो है उसको अपने भूक्षेत्र से होकर समुद्रों तक पहुंचने से रोकता है। इसकी वजह से भी भारत और नेपाल के मध्य क्या है? टकराव है। तो इस प्रकार से अपने 5-6 पॉइंट इसके कर सकते हैं। ओके भैया। अंतिम क्वेश्चन है आपके, बांग्लादेश का निर्माण और वहां लोकतंत्र की स्थापना की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। कि बांग्लादेश किस प्रकार से बना, पहले तो ये बताना है, फिर वहां पे लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई। ये मेरा डिटेल से आपको बताया हुआ है वीडियो के अंदर, यहां पर अपने मोटी मोटी चर्चा करेंगे। देखो भैया 1947 से लेके 1971 तक, ठीक है, इसको अपने क्या कहते थे? पूर्वी बंगाल कहते थे। ठीक है, ये क्या था? पूर्वी बंगाल था। और इसके ऊपर किसका दबदबा था? पाकिस्तान का दबदबा था। तो पाकिस्तान ने इसके ऊपर उर्दू भाषा को सौंपने, इस्लाम धर्म को मानने, एक प्रकार से पाकिस्तान जो है वो इसके ऊपर प्रेशर डालने लग गया, अपनी मनमानी करने लग गया। तब यहाँ के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ क्या कर दिया? आंदोलन कर दिया। आंदोलन कर दिया भैया। और आंदोलन का नेतृत्व किया था मुजीबुर रहमान ने। ठीक है। तो जब आंदोलन कर दिया तो पाकिस्तान की जो सेना थी भैया, इस पाकिस्तान की सेना ने किसके ऊपर आक्रमण कर दिया? पूर्वी बंगाल पर आक्रमण कर दिया। तब पूर्वी बंगाल के लोग जो है वो भागकर शरणार्थी के रूप में कहां पर आ गए? भारत में आ गए और भारत से सहायता मांगी। तब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण किया। इस प्रकार से 1971 में भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ और इस युद्ध में भैया पाकिस्तान की विजय हुई। और दिसंबर 1971 में पूर्वी बंगाल जो है वही एक नए स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय हुआ, जिसे वर्तमान समय में अपने किस नाम से जानते हैं? बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई। तो लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई थी भी आपको बताया हुआ है कि वहाँ के जो नेता थे अवामी लीग के मुजीबुर रहमान, इनके नेतृत्व में वहाँ पर चुनाव लड़ा गया। चुनाव में उसको सभी सीटों पर विजय हुई। फिर वहाँ पर संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की गई। फिर संसदीय लोकतंत्र को समाप्त करके अध्यक्षीय लोकतंत्र की स्थापना की गई 1975 में। 1975 में मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई। फिर वहाँ पर सैनिक शासन की स्थापना हुई इरशाद के नेतृत्व में 1977 में।
फिर सैनिक शासन चला कई दिनों तक और फिर 1991 ईस्वी में वहां पर वापस लोकतंत्र की स्थापना हो गई। तो ये मैंने मोटे मोटे तौर पर आपको बताया है भैया किस प्रकार से आपको आंसर देना है। बाकी डिटेल से आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हो, मेरे नोट्स भी आपको लिखाए हुए हैं। बस इतना जरूर से ध्यान रखना है कि इस चैप्टर के ये क्वेश्चन आपको 100% किसी भी हालत में याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया क्वेश्चन आएगा तो वो इन्हीं में से आएगा, इनसे बाहर आने की संभावना बहुत ही कम है। ओके भैया, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।